जम्मू कश्मीर में पिछली बार आम चुनाव साल 2014 के अंत में हुए थे। उसके बाद से यहां की जनता को अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं मिला। उसके बाद कश्मीर से 370 भी हटी और अब एक बार फिर से 370 की बहाली और चुनाव पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बयान सामने आया, जिसके बाद क्षेत्रीय दल अब सक्रिय हो गए और बड़ा ऐलान भी कर दिया। कब होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव और क्या बहाल होगी 370, इस रिपोर्ट में आप देखिए। घाटी में लोकतंत्र की होगी बहाली। 8 साल बाद जनता चुनेगी अपनी सरकार। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लोकतंत्र की बहाली होने वाली है। यहां जनता अब फिर अपनी सरकार का चुनाव कर सकेगी, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव की सुगबगाहट शुरू हो गई है। अगर समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं तो इसी साल के अंत में या फिर साल 2023 की शुरुआत में वहां चुनाव कराए जाएंगे। इसके संकेत खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में दिए। मैं समझता हूं कि भारत और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची। देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री ने तो देश की संसद पर कई बार इस बात को कहा है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे कि चुनाव होंगे। एक प्रक्रिया पूरी हुई है डिलिमिटेशन की। इलेक्टोरल रोल का काम अब शुरू हो गया है, आप सबने अखबारों में पढ़ा है। और इस प्रक्रिया के बाद निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव होंगे। और ये बात यानी साफ है, परिसीमन, मतदाता सूची में संशोधन और फिर चुनाव। लेकिन इतना ही नहीं, उपराज्यपाल ने इसके आगे भी कुछ संकेत दिए, वो भी सुनिए। और ये बात भी बार बार दोहराई गई है, डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर उचित समय पर स्टेट का दर्जा। इसलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है किसी को इसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। जब मनोज सिन्हा ने राज्य के दर्जे के बारे में दावे के साथ कहा कि किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, तो इसके फौरन बाद राज्य के क्षेत्रीय दल भी सक्रिय हो जाते हैं और गुपकार गुट एक बड़ा ऐलान करता है। हमारा ख्याल तो यही है कि पीएजीडी के लोग चाहते हैं पीएजीडी इकट्ठे रहे, ताकि जो भी हमारा खोया हुआ वकार है उसके लिए लड़े, और जो भी हमारी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, इकट्ठा मिलके हम उसके लिए खड़े हो जाएं। गुपकार गठबंधन यानी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य के कुछ दलों ने मिलकर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार गठबंधन बनाया था। पीडीपी, नेशनल कांग्रेस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम शामिल थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस इससे अलग हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनकी पार्टी का गुपकार गठबंधन में शामिल होना एक साजिश थी। ये लड़ेंगे। मुझे तो अफसोस है कि एक जमात ने कहा कि हमने इसको अलायंस में छोड़ दिया। वो कभी इस अलायंस में थे ही नहीं। तो कैसे वो कहते हैं? वो मेरे दरवाजे पर रोज आते थे, मगर उनका ईमान सही नहीं था। आप किनकी बात? और वो समझते थे कि वो हमें अंदर से तोड़ेंगे। अल्लाह ने पहले ही उनको। यानी चुनाव होगा, ये तय है। बीजेपी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को साधने की कोशिश भले ही कर ले, लेकिन वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि गुपकार गठबंधन अगर मजबूती से इस चुनाव मैदान में उतरता है तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये गठबंधन एक बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। लेकिन गुपकार गठबंधन के लिए ये राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।